काम पे भरोसा नहीं भाई, ये सब राजनीतिक है, वो सब धर्म के ऊपर राजनीतिक हो रही है। आप अपना तकरार कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो है ना एक सोची साजिश है। कोई टोपी वाला मिल जाता है तो उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, कोई पगड़ी वाला मिल जाता है उसको खालिस्तानी बता देते हैं। पूरा देश पकौड़ा ही तलेगा तो फिर नौजवान पड़ेगा कहाँ। ये देश के अंदर भाईचारों को तोड़ने की बात करती है बीजेपी। कोई किसी को मार दिया है, कोई किसी को मार दिया है। हमारे देश में रोजगार कम है युवाओं के लिए, तो सरकार इजराइल के लिए फॉर्म निकाल रही है। यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा रोजगार वाला तो कोई विकास हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। आज हम अमरोहा जिले में मौजूद है और अमरोहा जिले का ये गांव ढकिया चमन गांव का नाम है और ढकिया चमन के युवा हमें मिल गए हैं यहाँ पे चौक पे, जहाँ पर ये बैठ के थोड़ा बतला रहे थे। तो हम भी सोचते हैं थोड़ा यूपी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हम कवर कर रहे हैं तो इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है और युवाओं का इस बार क्या मूड है। खासकर ये जानने के लिए हम यहाँ रुके हैं युवाओं के पास कि युवाओं को क्या इस समय मूड है, क्योंकि रोजगार पे बात करेंगे इनसे, महंगाई पे इनसे बात करेंगे और आगे चलने वाली क्या बात। अगर उत्तर प्रदेश में मौजूद है तो उत्तर प्रदेश की आपको एक बात बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस की भर्ती निकली जिसमें वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद उस पेपर को खत्म करके, हालांकि योगी सरकार ने इसमें 6 महीने के अंदर पेपर करवाने की बात भी कही है। तो युवा इस पे कितने खुश हैं और इस बार क्या चाहते हैं युवा, वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम चाचा से यहाँ से शुरुआत करते हैं, थोड़ा इनसे जान लेते हैं, फिर युवाओं के पास पहुंचते हैं। चाचा, क्या हाल है आपके इस ढकिया चमन गांव का? ढकिया चमन हाल तो बहुत ही बुरा है। कोई सुविधा मिल रही है क्या? कोई ढंग की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। क्या सुविधा सिवा परेशानी के अलावा क्या परेशानी, क्या क्या होगी, क्या क्या सुविधा चाहिए थी जो मिल नहीं पाई? परेशानी सुधरी यही है कि मतलब कोई किसी को मार दिया है, कोई किसी को मार दिया है, ये थोड़ी परेशानी है। अच्छा, आपस में ही लड़ रहे हैं क्या? आपस में क्यों लड़ते? गवर्नमेंट मरवा रही है। गवर्नमेंट कैसे मरवा रही है जब गांव में आपस में लड़ाई? आप अपना तकरार कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कर रही है, मुद्दा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है कि हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम करती ही नहीं है। ये कर रही है बीजेपी। अच्छा, हाँ, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है? तो ये बांट रहे हैं ना, ये बांट रहे हैं कि हमारी सत्ता चलनी चाहिए। और क्या है? लेकिन जब मुसलमान साथ में नहीं होंगे, अगर हम अमरोहा जिला की बात करें तो जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा है, तो बीजेपी सरकार को वोट नहीं मिलेगा तो जीतेंगे कैसे? अगर कोई चीज जाती कि जीत ही ना सकती। अच्छा, हाँ, कोई सी पार्टी। अच्छा, मैं काम की बात करूं, अगर बीजेपी सरकार की बहुत सारी योजनाएं देती है, केंद्र से मिलती हैं, शौचालय योजना हो गई या आवास योजना हो गई या मेडिकल की बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, आप तक कितनी पहुंच पाती हैं या फिर इसमें भी भेदभाव हो जाता है? नहीं, इसमें तो ना है कि भेदभाव नहीं है, मतलब चीजें आपको मिल रही है। अच्छा, राशन 5 किलो राशन भी दिया जा रहा है, तो उसमें क्या है? राशन मिल रहा है, योजनाएं सारी मिल रही है, बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हिंदू मुस्लिम की जो बंटवारा हो रहा है। चलिए, मैं युवाओं के पास पहुंचता हूँ। चाचा ने तो बहुत गुस्से में बोल दिया बहुत सारी चीजें। क्या लग रहा है युवा इस बार क्या चाह रहा है? क्योंकि अभी भी यूपी पुलिस की भर्ती निकली, लीक हो गई, उसके बाद उसमें, लेकिन योगी सरकार ने 6 महीने के अंदर उसको करवाने के लिए बोला है। बीजेपी सरकार की अगर मैं बात करूँ तो कितना काम कर रही है युवाओं के लिए? देखो, बीजेपी सरकार में युवाओं के लिए काम तो हुआ है, लेकिन जो भर्ती हुई थी वो भर्ती कैंसिल हो गई है। इसमें 60,000 भर्ती थी, 50 लाख युवाओं ने फार्म भरा। इससे ये 48 लाख युवाओं ने फार्म भरा है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि हमारे देश में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर 48 लाख का मतलब है कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है युवाओं में, इसके चलते इतने फॉर्म भरे गए हैं। उस बीच में थोड़ा कॉमेडी भी हुआ, किसी और का भी, सनी लियोनी वगैरह के भी फॉर्म डाल दिए, तो वो भी तो युवाओं की गलती है। ऐसे मजाक कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ ही मजाक कर रहे हैं, वो बात गलत है। लेकिन इससे जो यही देखा जा सकता है कि 48 लाख फॉर्म जो इंडिया के अंदर भरे गए हैं, तो ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर 60,000 भर्ती है, उसमें 48 लोग फार्म भरे गए, तो बेरोजगारी अगर देश में नहीं होती, युवाओं को अगर नौकरी मिली होती तो इतना फॉर्म नहीं भरा जाता। मतलब गलती इसमें सरकार की ये है कि वो अगर हर साल रोजगार निकाल रही है तो इतने सारे हर साल अगर गवर्नमेंट रोजगार निकाले, भर्ती निकाले, तो युवा इतने फॉर्म नहीं भरेंगे। अभी दूसरी बात यह है कि हमारे देश में रोजगार कम है युवाओं के लिए, तो सरकार इजराइल के लिए फॉर्म निकाल रही है 1,37,000 पर मंथ के लिए। यहाँ इंडिया से जो युवा जा रहे हैं, अभी हमारे यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट किया था कि इजराइल के लिए भर्ती निकाल रहे हैं। अच्छा, जब हमारे देश में काम होगा, हमारे देश में रोजगार होगा, हमारे देश में गवर्नमेंट भर्तियां निकलेंगी, तो हमारे देश का युवा आउट वर्ल्ड कंट्री क्यों जाएगा? और वैसे वहाँ का माहौल देख रहे हैं आप, वहाँ जंग हो रही है, फिलिस्तीन और इसराइल का मुद्दा लगातार युद्ध चल रहा है।
तो हमारे देश के युवा को वहां से भेजने से अच्छा ये है कि यहाँ हर साल नौकरी निकाले। ठीक है, हमारा देश का युवा अपने देश के लिए काम करेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो ये चीज है कि हमारे देश में ही काम होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार भी तो कह रही है कि जिस हिसाब से रोजगार आ रहा है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की वैकेंसियां निकल रही है, उस हिसाब से हम निकालते जा रहे हैं लगातार। एक वादा मैं आपको थोड़ा, शायद आपको भी याद ही होगा, 2024 में जब बीजेपी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी केंद्र में, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। उसमें से कितना संतुष्ट है जनता? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन मैं मानता हूँ हमारे अमरोहा जिले के तो शायद ही 2-4 युवा ही लगे होंगे, बाकी तो कोई यहाँ गवर्नमेंट नौकरी में कोई लगा नहीं है। गवर्नमेंट नौकरी में कोई नहीं लगा। अभी बस 1 साल पहले एक लड़का इसी गांव का लगा था, उससे पहले अमरोहा जिले का कोई गवर्नमेंट में नहीं गया। अगर मैं महंगाई की बात करूं, अगर तो क्या स्थिति है? महंगाई तो देखो दम पे दम महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर जो है, अब से पहले कांग्रेस सरकार में 400-450 का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब 1000 का सिलेंडर है। गरीब आदमी की मजदूरी 500-600 रुपए होती है, महीने में वो 1000 का सिलेंडर लाएगा, तो वो कहाँ से अपने खर्च का परिवार चला सकता है। देखिए, आपने रोजगार की बात करी, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। रोजगार पे बीजेपी सरकार या मैं मोदी जी की बात करता हूँ, उन्होंने कहा सरकारी नौकरी थोड़ी रोजगारी है, बहुत सारी और चीजें भी हैं, उनको भी करके तो रोजगार मान लीजिए। पकौड़े तलने की बात कही गई थी। लेकिन देखो, अगर पूरा देश पकौड़ा ही तलेगा तो फिर नौजवान पढ़ेगा कहाँ? पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना रोजगार होता है, पकौड़े से कुछ नहीं होता। योग्यता अनुसार सबको रोजगार मिल रहा है। सबको रोजगार मिल रहा है, लेकिन भाई सबसे मेन चीज है शिक्षा। शिक्षा के वह काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। अमरोहा जिला से देखो, अभी तक एक भी कोई यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है जिससे कि गरीब का बालक पढ़ सकता है। सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट स्कूल है। तो गरीब आदमी, काम करने वाला, खेती बाड़ी में काम करने वाला लड़का या कोई भी इंसान अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं पढ़ा सकता या प्राइवेट। अच्छा, इसके लिए कभी सांसद जी पे एप्लीकेशन वगैरह गांव की तरफ से या पूरे अगर संसदीय क्षेत्र की बात करूं, इसकी तरफ से कभी एप्लीकेशन दी गई कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, या फिर हमारी तरफ किसी भी एप्लीकेशन जो है वहाँ शिकायत अभी तक यहाँ से गाँव से तो कोई नहीं गया। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, हमारे लोकसभा के सांसद कुंवर दानिश अली यहाँ गाँव में इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी भी गाँव में नहीं आए। ठीक है, उन्होंने जो भी कुछ मुद्दा उठाया वो लोकसभा के अंदर उठाया, लेकिन लोगों के बीच नहीं आए। तो मुद्दा तो लोकसभा में उठा रहे हैं ना, दिल्ली डायरेक्ट आपकी बात पहुंचा रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन लोगों के यहाँ आना चाहिए, परेशानी को देखना चाहिए गांव में क्या हाल है। अब ये सामने देखो, हमारा कब्रिस्तान है, यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है, तो ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं है, लाइट की बहुत सुविधा। तो ये जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो इसलिए चुना जाता है कि वो लोगों के बीच आकर उनकी परेशानियों को देखे। खाली लोकसभा में खड़े होकर पता नहीं चलता कि हमारे क्षेत्र में कहाँ क्या गड़बड़ी है। उसके लिए जो है जमीनी नेता का होना बहुत जरूरी रहता है। चलिए, आप रुकिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपसे पूछता है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं गाँव की, सरकार, प्राइमरी स्कूल, और हालांकि ये प्रधान या फिर यहाँ के एमएलसी के अंदर में आता है, और हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल गांव में, या फिर कब्रिस्तान की अभी जैसे इन्होंने बताया, तो कितनी सुविधाएं मिली हुई हैं आपके गांव के लिए? सर, हम तो खैर पढ़े हुए नहीं है, मगर मामला ये है तो देख रहे हैं ना। हाँ, सही है, इस टाइम सही चल रहा है। जो चल रहा है सही है। अगर मैं जिले की बात करूं या संसदीय क्षेत्र की बात करूं, तो उतना कितना विकास हुआ है अमरोहा जिले में? अमरोहा जिले में कुछ पता नहीं सारा में। अच्छा, बीजेपी सरकार कैसी लगती है? बढ़िया, एकदम बढ़िया लगती है। क्या क्या काम पसंद आ रहे हैं? काम तो सही है, गरीब आदमी सही है। इतने साल, ये कह रहे हैं, ये आपके बगल में ही खड़े गए, इतने साल बाद रोजगार निकाला, 48 लाख फॉर्म डाल दिए गए। लाइट की बहुत हुआ है एक जगह, लाइट की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। एक ही ट्रांसफार्मर है पूरे आधे गाँव में, पूरे गांव में एक ही ट्रांसफार्मर, तो इसकी समाधान होना चाहिए। हाँ, इसका ट्रांसफार्मर आना चाहिए कब्रिस्तान में। क्या करते हो भाई? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? इंटर में पेपर दिए हैं। पेपर दिए हैं, तो गवर्नमेंट की तैयारी के बारे में सोचा है? क्योंकि युवा है तो आगे सोचेंगे। हाँ, सोचा तो है। पेपर फॉर्म भरा था, फॉर्म कैंसिल हो गया। भाई, वो फॉर्म भरा था इस साल, तो कैंसिल हो गया। इसका यूपी पुलिस वाला? हाँ जी। अच्छा, यूपी पुलिस आगे आइए थोड़ा। यूपी पुलिस का फॉर्म भरा आपने, अब लीक हो गया, पता चला आपको, तो कैसा लगा? मतलब दुख तो हुआ होगा? दुख तो बहुत हुआ। हमारे और दोस्त, हमारे साथ जितने साथ रहने वाले लड़के हैं, हाँ, जो साथ रहते हैं, उन्हें ही बहुत दुख हुआ था। सबको ही दुख हुआ था। अब सोचते हैं जल्दी दोबारा निकले। 6 महीने के अंदर बोल दिया उन्होंने, 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम होने चाहिए इसका। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, बीजेपी सरकार की अगर बात करूँ तो कैसी लगती है? हाँ, बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग, मैंने देखा किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, समूह बॉर्डर हो गया, पहले भी किया। किसान परेशान है क्या? उस बारे में मुझे नहीं पता। चलिए, मैं आगे चल देता हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार के 10 साल कैसे बीते? क्योंकि दोबारा 2024 का आ गया, मोदी जी ने कर दिया 400 पार। हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे बीते बीजेपी के अच्छे बीते, आगे कैसे बीतेंगे? सही बीतेंगे आगे भी इंशाल्लाह। इसका मतलब लग रहा है कि लाएंगे इस बार भी? लाएंगे, पक्का है? पक्का। अच्छा, क्या क्या काम है जो बीजेपी सरकार के सबसे ज्यादा पसंद आए आपको? बीजेपी का सभी काम अच्छा लगता है हमें तो। जैसे
जैसे कि अनाज मिल गया, लोग गरीबों को राशन भरपूर मिल गया। हमारे हिसाब से तो ये काम बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लोगों को कह रहे हैं कि ठीक ठाक काम कर रही है। देखो सारी चीज जो है वो काम की नहीं होती भाई। अब गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को खुद अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 400 पार है। ये प्रधानमंत्री जनता पे भरोसा है उनको, जनता पे भरोसा, काम पे भरोसा है। काम पे भरोसा नहीं भाई। ये सब राजनीतिक है, वो सब धर्म के ऊपर राजनीतिक हो रही है। देख रहे हैं ना, जैसे चाचा ने बताया। जैसे धर्म के ऊपर राजनीति है सारी, विकास के ऊपर कोई राजनीति नहीं। इंडिया में कोई ऐसा यो रोजगार वाला तो कोई विकास हुआ नहीं है। बस कार्य सही हुआ, रोडों का काम सही हुआ, नितिन गडकरी जी ने जो किया है इंडिया के अंदर, उनका काम जो है काबिले तारीफ है। लेकिन बाकी रोजगार की अगर बात करो तो बीजेपी सरकार के पास रोजगार नहीं है। और देखो किसान इतना परेशान है, बॉर्डर पे बैठा है उनकी एमएफसी के लिए। अगर वो किसान गलत है, वो देश का किसान अन्नदाता है, उसी से आज हम सबका पेट भरता है। और अन्नदाता के ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी। कल मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, अगर मैं लोकसभा इलेक्शन कर रहा हूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। मैं कल एक जगह प्रोग्राम कर रहा था तो वहां पे कुछ लोग वो बोल रहे थे कि जो बॉर्डर पे बैठे वो एक्चुअली में किसान है ही नहीं, हम किसान हैं क्योंकि हम खेतों में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान नहीं है। जो गांव के अंदर वो किसानों को जो है उसका आने की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता होंगे। क्योंकि वहां तो किसान बैठा है, पिट रहा है, कोई अपने घर से नहीं जाना चाहता। देखो कोई नहीं चाहता कि जाके वो पुलिस की लाठियां खाए। परेशान होता तभी धरने पे बैठा जाता है। सरकार बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को एक टैगलाइन दी जाती है कि खालिस्तानी। नहीं, ये गलत है। देखो ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो है ना एक सोची साजिश है। कोई टोपी वाला मिल जाता है तो उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, कोई पगड़ी वाला मिल जाता है उसको खालिस्तानी बता देते हैं। ये देश के अंदर भाईचारों को तोड़ने की बात करती है बीजेपी तोड़ने की बात कौन जोड़ने की बात करता है? फिर कौन जोड़ने की बात करता है? देखो जोड़ने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस पार्टी है। इस टाइम वो अपनी यात्रा के लिए निकले हुए हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने साथ जोड़ते हुए चल रहे हैं। फिर एक सवाल आता है कि उनको इंडिया गठबंधन जो बनाया वो भी नहीं संभाला जा रहा। उनका नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का जिनने नींव रखी और बिहार में सबसे पहले उनके जिले में, उनके राज्य में मीटिंग हुई, अब वही फिर बीजेपी में चले गई। ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है ना, विधायकों को धमकाने का काम करती है। अगर कोई उनको ईडी के छापे के लिए भेज देते हैं, ईडी भेज देती है। तो ये सब जो है ना राजनीति में तोड़ने का काम करती है। झोल हो रहा है सारा, झोल हो रहा है। चलिए मैं आगे भी चलता हूँ थोड़ा। हम बताइए मोहम्मद उबैद। तो क्या लग रहा है? भैया ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम में तोड़ने की बात करती है, टोपी वालों को वो पाकिस्तानी और पगड़ी वालों को खालिस्तानी बोल देती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, काम की अगर मैं बात करूँ बीजेपी सरकार के तो कैसे काम है? काम सही है। काम सही है। अच्छा, फिर अगर मैं रोजगार की बात करूं, देखो अभी यूपी पुलिस की भर्ती निकली तो लीक हो गया पेपर। रोजगार बहुत कम है। रोजगार बहुत कम है इस सरकार में। अच्छा, हाँ। चलिए मैं चाचा वहां से देख रहे हैं, मैं उनसे पास पहुंचता हूँ, थोड़ा बात करते हैं। चाचा नाम क्या है? अच्छा, क्या लग रहा है गाँव में कितना काम वाम हुआ है? कोई मालूम ना मालूम। गाँव तो देखा होगा ना, रोड, सड़क, स्कूल, शौचालय, सड़क बस इतने में कितना कैसा काम है? सही है, बढ़िया है। सही बढ़िया है, एकदम सब चकाचक चल रहा है। हाँ। अच्छा, राशन वासन मिलता है? राशन, हाँ राशन मिलता है। यहाँ के विधायक साहब जो हैं सही नहीं है। कोई उनका मतलब ऐसे करके मतलब क्या कमी आ गई इनमें? कोई काम नहीं है उनका, जीरो है। कोई आज तक जीत के कोई गांव वाम किसी का नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं। 25 साल से विधायक। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं आप? 25 साल से लगातार विधायक है, कोई काम नहीं कराया उन्होंने। जब काम नहीं करा रही तो जनता उनको 25 साल से लगातार विधायक है। वही है, क्या है? बिरादरी बस बिक जाते हैं लोग। यहाँ बिक जाते हैं लोग। आप अपने ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, आप अपने ऊपर ही इल्जाम लगा। हाँ, ठीक बात है, बिक जाते हैं लोग। हाँ, यहाँ बिक जाते हैं। हाँ। अच्छा, क्या क्या जो काम होने चाहिए जो नहीं हो पाया विधायक जी के? विधायक जी का तो कुछ ही काम नहीं हो पाया है। कुछ भी काम नहीं। हम मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के हैं यहाँ के। अच्छा, समाजवादी पार्टी के हैं, तब भी नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। बहुत बड़ी समस्या ये तो है। नहीं। अच्छा, बीजेपी सरकार की अगर बात करूं तो उसमें कितना काम हो पाया है? बीजेपी सरकार में सिर्फ रोजगार का मैटर है, बाकी सब काम योजनाएं सबको मिल रही हैं। हाँ। आयुष्मान कार्ड की योजनाएं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रही है, सबको सब योजनाएं मिल रही हैं। सारी योजनाएं मिल रही है। लेकिन चाचा तो कह रहे थे अब ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू को रोजगार भी मिल लिया है। अभी चाचा आप पीछे कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। ये कोई बात नहीं। चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। भैया जी थोड़ा रुकेंगे? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, पिछले 2 बार से बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने काम कैसे किया है? बीजेपी ने काम ही किया, मजदूरों का सब है मामला। अच्छा, और क्या? काम कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं?
हमको अच्छा नहीं लगता। हमको अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगता है? जो भी अच्छा लगता है, मोदी जी अच्छे नहीं अच्छा, लगते। गांव के क्या हाल है? रोड, सड़क कैसे है गाँव? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। चलिए, इन्होंने तो साफ मना कर दिया, कुछ नहीं है। जहाँ पे हम इस गांव में मौजूद थे, जहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे, उनको जान रहे थे उनकी क्या समस्याएं हैं, और इस बार वो लोकसभा इलेक्शन 2024 में किसको पसंद करने वाले हैं, और किसके बीजेपी के जो 2014-2019 से सरकार रही है, तो उस सरकार में वो कितनी इनको पसंद आई है, और 2024 में ये उसको बीजेपी सरकार को वापस लाएंगे, या इस बार ये बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। आपने सुना इनकी बात और इन्होंने क्या कहा, ये भी आपने सुना। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जेनिट टाइम्स। धन्यवाद।